नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत। यहाँ पे मेरे साथ आज के सेशन में देखिए साथियों, आज का सेशन क्या है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के अरमान आसमानों में और उन्हें अब हर काम संभव लग रहा है। जिस तरीके से हाल ही में मादुरो को उनके देश से यहाँ पर वो उठा लाए हैं साथियों, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद अब उनके हौसले इतने बड़े हैं कि अब वो ग्रीनलैंड को लेने की बातें कर रहे हैं। इस पर देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, असल में खेला ये है। जो यूरोपियन यूनियन है तो वो 27 देशों का समूह है ना। तो एक तरीके से देखिए वो प्रो अमेरिका रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की जो मानसिकता रही है वो हमेशा अमेरिका के पक्ष में ही रही है। ऐसे में यहाँ पर वेनेजुएला के साथ अब बड़ा सवाल जुड़ गया है कि क्या वेनेजुएला यहाँ पर कि देखिए साथियों, वेनेजुएला के साथ में जब ग्रीनलैंड की बारी आई तो यहाँ पर हमने कहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है देखिए ट्रम्प के समर्थन में। और यहाँ पर जो ट्रम्प के क्या बोलते हैं उसको, ट्रम्प ट्रम्प जो कर रहे हैं, तो ये अब वही वाली बात है साथियों। क्योंकि देखिए साथियों, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर 27 देश हैं और एक यूके पहला जो है ये नहीं था। साथ ही साथ नाटो के जो 32 देश हैं, तो ये 32 नाटो के जो देश हैं ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं ही। इन्होंने तो कसम खाई थी कि हम अगर अगर कभी हम पर हमला होगा तो हम सब लोग एक साथ जाकर कर लड़ेंगे। लेकिन कौन बताएगा कि 32 में से एक जो है वो बाकी 31 पर भारी पड़ेगा। ये तो किसी ने बताया नहीं था यहाँ पर। अब स्थिति ये हो गई है कि जब ग्रीनलैंड पर जब दावा पेश किया तो उसके तुरंत बाद ही इन सबको लगा कि अब ये स्थितियाँ हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो ग्रीनलैंड पर जैसे ही अमेरिका के लिए जैसे ही उड़ा तो तुरंत प्रभाव से सारे लोग भागकर आए अमेरिका के पास और कहा कि सर सुनो कि हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें कि इसके हौसले बढ़े हुए हैं ट्रम्प के, और यूरोपियन यूनियन के देशों को अब असल मायने में अपने पहले चुप रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ट्रम्प को ये तभी रोक सकते थे जब वो टैरिफ खेलना शुरू किया था। जब ये उसे तभी रोक सकते थे जब रसिया के साथ इसने पार्सलिटी करना शुरू किया था। तब तो जर्मनी के चच्चा बहुत इंटेलिजेंट बन करके अपनी गैस बंद करवा लिए थे। रूस को अगर ये लोग एक ऑप्शन के रूप में जिंदा रखते तो कभी यूरोपियन मरते नहीं। रूस बाकायदा इन लोगों को नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के थ्रू रशियंस को गैस भेजा करता था। यहाँ पर जर्मन्स को गैस भेजा करता था। ये यूरोप के बहुत सारे देश रूस से पल रहे थे। उन्हें लगा था कि रूस हमसे बहुत कमा लिया है, हमको तो अपने डैड पसंद ही हैं, डैड अमेरिका वाले हैं। अब जैसे ही इन्होंने रूस से किनारा किया तो इनको अमेरिका को समझ में आ गया कि यूरोपियन के पास से अब अमेरिका तो गया, अब सिर्फ बचा कौन है, हम। तो ये दोनों तरफ का से ये दो लोग ढपली बना दिए यूरोप की। और ऐसे में यहाँ पर पहले रसिया से मुखालफत हुई और अब अमेरिका से होने लगेगी। यूरोप कहीं का नहीं बचेगा। यहाँ पर देखिए साथियों कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए कहा था कि 20 दिन बाद बात करेंगे। अभी मेरा जो है दिमाग कहीं और लग रहा है। 20 दिन बाद ग्रीनलैंड भी हम ले लेंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये पहली बार इच्छा जाहिर कर रहा है। यहाँ पर साथियों ये यहाँ का इतिहास है कि 1910-46 1925 हर बार ये देखिए अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर दावेदारी करता आया है। जब से देखिए यहाँ पर मादुरो उठाए गए हैं ट्रम्प के द्वारा और दुनिया ने यहाँ पर जो प्रतिक्रिया इस पर कुछ नहीं दी है, तो यूएन जो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं होने का प्रमाण दे देता है कि हम तो है ही नहीं, तो उस यूएन के यहाँ पर अप्रासंगिक होने पर अब ट्रम्प के हौसले बढ़े हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था साथियों कि यूएन में ट्रम्प के खिलाफ बैठक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला यहाँ पर? क्योंकि ट्रम्प अपने पास वीटो पावर रखते हैं यूएनएससी की। तो ट्रम्प का कोई या यूएन का कोई भी
रेजुलेशन अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब ये बात साथियों यहाँ पर देखिए समझ में आने लगी है कि अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो यूरोपियन को सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि अगर ये हमारा ग्रीनलैंड ले लिया तो हम क्या करेंगे। तो इसी के चलते हेडलाइंस बन रही है साथियों यहाँ पर, द पेंसफुल क्वेश्चन फॉर नाटो एंड द यूई इफ ट्रम्प टेक ग्रीनलैंड। जो आज बीबीसी लिख रहा है साथियों, ये हमने आपको आज से 2 दिन पहले यहाँ पर आपको बताया था कि जो अखबारों की आज हेडलाइंस है, हमने तो आपसे यहाँ पर डिस्कशन की थी कि सुनिए कि यूएस जो कह रहा है कि नाटो और यूए टिक पाएंगे, तो क्या वो रुकेंगे इस बात पर, क्या वो बचा पाएंगे ग्रीनलैंड को। आप कहेंगे कि ग्रीनलैंड को नाटो और रूस क्यों बचा पाएंगे। देखिए यहाँ पर असल में जो ग्रीनलैंड है साथियों, ये ओटोमन देश है, लेकिन वो है डेनमार्क का हिस्सा। डेनमार्क के कब्जे में है वो। डेनमार्क जो है नाटो कंट्री है, डेनमार्क ईयू कंट्री है। अब दोनों स्थिति में नाटो में तो जो है अमेरिका भी है, और ये सुरक्षा मान के चलते थे कि हम पर तीसरा हमला करेगा, और हमला किसी और का नहीं, रशिया का डर था। रूस अगर हम पर हमला करेगा तो अमेरिका हमें बचाने आएगा, लेकिन अमेरिका ही हमला करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था, ना बताया था। डेनमार्क इसी जो है सोच में रहा कि अमेरिका तो हमारे ऊपर कभी हमला करेगा ही नहीं, लेकिन आज अमेरिका ही कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईयू कंट्रीज पर, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोसेसिंग और डेवलप मानती है, वो अमेरिका के साथ पिछलग्गू बनी हुई थी, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर साथियों कि आप क्या होता है कि यहाँ पर साथियों कि अमेरिका एक महाशक्ति बना, और कैसे यूरोपियन की वजह से अमेरिका बना। कैसे देखिए, अमेरिका जो है प्रवासियों से बना देश है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको समझ में आएगा कि पीछे की कहानी क्या है। तो इन्हें लगा देखिए हमारे अपने ही तो है अमेरिका वाले, तो इनके साथ चलने में ही भलाई है। तो भलाई वाले में भाई साहब इनकी हालत ख़राब हो गई। इससे डेनमार्क के पीएम बाहर आती हैं, ये कहती हैं, और यदि ऐसा होता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड लेने की बात करता है तो नाटो टूट जाएगा। जेलेंस्की से पूछिए, वो बेचारा क्या उसकी हाय ले मरी तुम लोगों को। वो बेचारा 4 साल से बम खा रहा है, उसको रसिया वाले ठोके पड़े हैं, और तबीयत से ठोक रहे हैं कि तुमको हम नहीं जिंदा छोड़ेंगे अगर तुमने नाटो की जिद लगाई, नाटो में जाने की सोचा भी तो गलती से भी। और ये कह रही हैं अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो नाटो टूट जाएगा। ये तो वही वाली बात है कि मैडम बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हम नाटो में आ नहीं पाए इसलिए गोली खाए, और आप नाटो में है इसलिए जो है गोली खा रही हो। तो ये बड़ा विचित्र सहयोग है साथियों कि आप स्थिति को विचार करिए कि जेलेंस्की रसिया से गोली क्यों खाया था, यूक्रेन गोली क्यों खाया था। क्योंकि आंसर था साथियों यहाँ पर, रसिया बार बार कह रहा था कि तुम नाटो में जाने की बात मत करो। कि डेनमार्क वालों से पूछो कि साहब आपको क्या लगा कि हम तो नाटो में ही हैं। बोले हमारा तो ग्रीनलैंड अमेरिका ले जा रहा है, आपको कौन बचाएगा। क्या कोई नहीं, क्योंकि हम नाटो में हैं। जो नाटो में नहीं है वो भी मर रहा है, और जो नाटो में है वो भी मर रहा है। तो भाई साहब इन्होंने धमकी दी कि नाटो टूट जाएगा। तो अमेरिका के यहाँ पर देखिए, यूएस तो पहले से क्या क्या चल रहा था कि तुम लोग अपनी जीडीपी का 5% नाटो की सेनाओं को नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा। तो अमेरिका तो इस समय बहुत अच्छे से खेल रहा है ट्रम्प के नेतृत्व में कि मरो तुम लोग, जिसको मरना है। हम तो पूरी तरह एक ऑप्शन रखते हैं, जाएंगे ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे, यूरोप हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। भाई साहब इस बात पर यूरोप चिढ़ गया, क्योंकि वही नवाब है ना यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश, स्पेन जैसे देश जिन्होंने दुनिया पर कभी राज किया था, अब अचानक उनको कोई आकर आंख दिखा रहा है कि सुनो अगर तुम ऐसा करोगे यहाँ पे या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम ग्रीनलैंड पर सेना भेज करके कब्जा कर लेंगे। तो इनके अंदर पुराने समय की आग भड़क गई कि ऐसे कैसे कह सकते हो तुम, तो हम कर सकते हैं। तो देखिए भाई साहब इन देशों ने निकल करके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, और ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए ये सब कहते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है ना ग्रीनलैंड, तो आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर जैसा 86 डिग्री से ऊपर डिग्री वाला क्षेत्र आर्टिकल रीजन के अंदर चला गया।
अंटार्कटिक रीजन के अंदर चला गया, तो उस रीजन के अंदर तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है ना, कि इंक्लूडिंग अमेरिका, हम सब चाहते हैं कि वो जगह सुरक्षित रहे। अगर रूसी और चीनी जहाज़ों के चलते अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड लेना चाहता है, तो सर वो तो हम भी आप ही के साथ हैं, कि आपकी तरह हम भी मानते हैं कि आर्कटिक की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उस जगह कब्जा करके बैठ जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इनका स्टेटमेंट सुनिए साथियों। सिक्योरिटी इन द आर्कटिक मर्ग यहाँ पर मस्ट बी देयर फॉर बी अचीव्ड कलेक्टिवली इन कंजक्शन विद नाटो अलाइज बीज। यहाँ पर ये साथियों देखिए लिखा हुआ है, आप इसको देख ही सकते हैं। ये देखिए कौन से यूएन चार्टर्ड हैं जिनका अचानक बना कर रखे हो। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द इनवाइबिलिटी ऑफ बॉर्डर्स, दिस आर यूनिवर्स प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर ये एंड वे विल्स नॉट स्टॉप डिफेंडिंग दैम। तो यहाँ पर ये इन्होंने भाषण मारा, इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड उन्हीं के लोगों से बिलोंग करता है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही डिसाइड करेंगे कि ग्रीनलैंड का क्या होगा। ऐसा कहते हुए यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया। ये रहा देखिए साथियों वो पत्र जिसमें साइन हुए इमैन मार्कल फ्रेंच मैक्रोन के, जर्मनी वालों के, और मर्ज के प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन के जो इटली से हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प जो पोलैंड से है, प्राइम मिनिस्टर सेजेन जो यहाँ पर स्पेन से है, प्राइम मिनिस्टर कीप स्टारमर जो यूके से है, और डेनमार्क से फेडरिप। तो ये भाई साहब इन सब ने यहाँ पर साइन किया कि देखिए डेनमार्क का फ्यूचर वहाँ की जनता डिसाइड करेगी, ग्रीनलैंड का फ्यूचर वहाँ की जनता डिसाइड करेगी, फोर्स से ये डिसाइड नहीं कर सकते। आपको मैं फिर से बता दूँ, देखिए ये रहा ग्रीनलैंड, अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड। अमेरिका कारण क्या बताता है इसका, कि यहाँ पर जो है रसिया और चाइना के शिप बहुत आ रहे हैं इस ग्रीनलैंड पर आजकल। तो देखिए साथियों यहाँ पर अब वो उस रास्ते से गुजर रहे हैं जहाँ पर ग्रीनलैंड पड़ता है, इसलिए हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड, फेरोन और ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ये तीनों एक ही देश डेनमार्क के पास में है। डेनमार्क इन पर कब्जा रखता है। अमेरिका कह रहा है कि आप तो या तो देखिए पावर से देखो दे दो। यहाँ पर देखिए 56,000 लोग रहते हैं, 56,000। हम बम गोला मार करके भी इसे ले सकते हैं। तुम्हारे पास इस यहाँ सेना कोई भेजने की क्षमता नहीं है, या फिर एक काम करो कि या फिर हमें बेच दो। ये बेचने वाली बात कहाँ से आई, कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कल जो हमने सेशन किया था साथियों, तो उसमें मैंने जानकारी दी थी। अमेरिका पहले 13 राज्यों से मिलकर बना हुआ था, और 50 राज्य यहाँ पर इन्होंने कहीं आक्रमण करके कहीं से खरीद के ऐसे बनाए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इन्होंने डिमांड की कि ग्रीनलैंड हमें बेच दो डेनमार्क, क्योंकि तुमसे इसकी सुरक्षा हो नहीं पाएगी। तो इस पर देखिए यहाँ बैठे सब देश कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खाली ही बैठे हैं क्या, हमारा यूरोप में होने का कोई लॉजिक नहीं है क्या, हम नहीं बचा सकते ग्रीनलैंड को। तो देखिए ग्रीनलैंड को बनाने के लिए सब लोग अपना अपना दावा पेश किया। कौन कौन लोग थे वो, तो देखिए ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये सब के सब नमूने थे। तो ये क्या बोले, तो इनके लिए बोले कि मैडम चिंता मत करिए, ग्रीनलैंड नहीं लेने देंगे हम। सबसे पहले शुरू करते हैं इमैनुअल मैक्रोन के बारे में। देखिए इमैनुअल मैक्रोन क्या बोले, तो फ्रांस की जो दुर्गति हुई है ना, वो ट्रम्प के खिलाफ 2 कदम चलता है खिलाफ, और फिर साथ में 3 कदम चल लेता है। तो फ्रांस की जो हालत है ना, एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ट्रम्प से दूर भी भागता है और फिर उसके नज़दीक भी आ जाता है। तो ऐसे ही साथियों नवाबी किस बात की है इन्हें, कि किसी दिन पहले हम कभी महान हुआ करते थे, ये तो है नवाबी फ्रांस की। और दुख इस बात का है कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रम्प कांग्रेचुलेसन, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कि जब देखिए आपको याद होगा जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले यही व्यक्ति था जो ट्रम्प को बधाई दिया था कि ट्रम्प ठीक है, या ट्रम्प को बहुत सारी बधाई दिया था कि आप चिंता मत करिए। लेकिन अभी क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, कि यहाँ पर देखिए
कि आप लोगों के साथ हमारी बात हुई है कि क्या बोले दिसंबर के अंदर क्या होता है यहाँ पर, जब इस मैक्रोन को पता चलता है कि अमेरिका वहाँ पर ट्रूप्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है ग्रीनलैंड में, तो साहब ये निकलते हैं, ये जो है बताते हैं दुनिया को कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हमें कंसीडर करो। ये निकलते हैं और ये जा कर के ग्रीनलैंड पहुँच जाते हैं। आप मैक्रोन को देखें तो ये रहे मैक्रोन ग्रीनलैंड में टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि न्यू की राजधानी है इसकी, कि यहाँ पर देखिए ये न्यूक राजधानी है ग्रीनलैंड की, तो वहां जाकर कहते हैं कि आई रीअफर्म्ड फ्रांस अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बिलॉन्ग टू इट्स पीपल्स। डेनमार्क स्टैंड्स इट्स गारंटेड। तो ये यहाँ पर ये कहते हैं, तो ये ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर पूछ करके कहते हैं कि ग्रीनलैंड वालों चिंता मत करो कि फ्रांस आपके साथ खड़ा है कि आपके संप्रभुता के लिए। तो 56,000 लोग हैं, किसी को परवाह नहीं है। 56,000 तो ये लोग आते पीते मार डालते हैं ये लोगों को। कि असल में दिक्कत ये है कि ये जो एरिया है उस पर नज़र अमेरिका की है। अगर ये सारे कागज़ मिलकर डिसाइड कर गए कि एक काम करो, नाटो वालों का होगा ग्रीनलैंड, पूरे डेनमार्क को खा जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर देखिए सारे, लेकिन अकेले अमेरिका कैसे खाए, तो इस पर इनको चिढ़ है। तो ये पहुंच गए और पहुंच कर कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड तुम्हारे साथ है। वो सब जानते हैं। देखिए फ्रांस जो है ग्रीनलैंड को बोलकर चला आता है कि ट्रम्प के थ्रेट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने ट्रम्प को धमका दिया है इस तरीके से। ट्रम्प को ये बात पता चली, ट्रम्प कहते हैं कि कौन, इमैनुअल मैक्रोन मजाक बना देते हैं इसकी, कि सुनो, कि हमने उससे कहा मैक्रोन कि सुनो मैक्रोन, अगर तुम ज़्यादा 3-2-5 किए तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो अच्छा डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने आप को मिस्टर टैरिफ पुकारवा कर खुश हैं। ये पहला नोबल पीस पुरस्कार से पिछले साल जो है चाहते थे, इस बार जो है मिस्टर टैरिफ नाम से घोषित हो गए हैं। ये कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि ज़्यादा तुम 3-2-5 करेंगे तो हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे। तो मैक्रोन बोलता है कि नो नो, कि आप हम पर लोकल टैरिफ नहीं लगाए, तुमको मेरे साथ चलना होगा। ट्रम्प कहते हैं कि हाँ मैं वो तैयार हो गया, कि वो मैं मान जाऊँगा। मतलब ये है यहाँ पर कि अमेरिका फ्रांस को भी टैरिफ से भी डरा रहा है। कि आपको मैं जानकारी दे दूँ, यहाँ पर फ्रांस अमेरिका से व्यापार करके $16 बिलियन कमाता है। तो ट्रम्प ने इस $16 बिलियन के लिए फ्रांस को धमका दिया कि अगर तुम व्यापार से पैसा कमाओगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था ये वाली बात, कि अगर अमेरिका के साथ अगर व्यापार करके दुनिया के देश $7 ट्रिलियन का साल का कमाते हैं। अमेरिका व्यापार में पैसे गंवाता है, लोगों को पालता है। ट्रम्प ने इस ताकत का जो है प्रयोग किया है, यूज़ कर लो कि इनसे इनको मारेंगे हम। तो फ्रांस जो है यहाँ पर देखे कि तुमको बेटा हम इतना पैसा देते हैं कि पैसा कमाते हो ना, हमसे चुप बाहर करके हमारे साथ चलो। तो फ्रांस चुपचाप अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन हाँ देखिए स्टेटमेंट जारी करवा के कह दिया है कि यूएस अगर डेनमार्क के खिलाफ जाता है तो हम डेनमार्क के साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छा साहब, दूसरा देश है यहाँ पर जर्मनी। तो इसकी तो क्या ही बताए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका से हार करके बैठा हुआ है। यही था, जर्मनी जापान ये सब मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे फ्रांस ब्रिटेन इन सब के खिलाफ। लेकिन आज ये सब साथ हैं। ये जर्मनी ही है जो रूस के साथ अगर पहला खड़ा होता तो इसे आज ये स्थिति देखनी ना पड़ती, अमेरिका इनके साथ ये हालात ना बिगाड़ता। जर्मनी के अंदर हालात बिगाड़ने वाला अमेरिका है। पूछिए कैसे। तो पहले देखिए इनकी गैस बंद करवाया कि बेटा तुम रसिया से गैस नहीं लोगे, जो इन्होंने ली थी रसिया से गैस, नॉर्थ ईस्टर्न गैस पाइपलाइन, तो वो बंद करवाई। फिर इनको महंगी गैस खुद के देशों से बेची, तेज अपने देश से बेचा। इससे इनकी यहाँ की महंगाई बढ़ गई। जनता को यो कि सर्दी में यहाँ पर जो घर हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड में, यहाँ पर तो इनके जो घर हैं यहाँ पर, ये देखिए जो घर यहाँ पर गैस से जो है गर्म होते हैं, तो इनको ज़रूरत पड़ी तो कि यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, तो जनता यहाँ से त्रस्त है सरकार से। अब इनको लगा कि यार
कि कुछ बोलना पड़ेगा इस समय कि देखो आर्कटिक की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन संप्रभुता पर उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जर्मनी भी ट्रंप के खिलाफ हो गया। तो जर्मनी ने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि देखो साहब, हम आपके इस प्लान के कतई खिलाफ हैं। अब सवाल है कि जर्मनी के साथ क्या हाल है। तो जर्मनी भी अमेरिका से व्यापार करके बढ़िया 70-80 बिलियन डॉलर कमाता है, लेकिन इन दिनों यहाँ पर चाइना के साथ जर्मनी की काफ़ी बढ़िया घुट रही है। असल मायने में ये यूरोप के देश अपने सामने दूसरा लीडर ढूंढ रहे हैं। पहला अमेरिका की सरपरस्ती में रह लिए, अब ये चाइना की सरपरस्ती में जाना चाहते हैं कि सर आप हमें बचा के रखो। तो ऐसे में देखिए, आपको जानना ये जरूरी होगा कि जिस नाटो ने अब तक इनको औरों से बचाया, जब वो खुद पर आया तो उनके लिए खुद की कितना बड़ा नुकसान बन गया। आज नाटो का लगभग 67 से 68% बजट केवल अमेरिका देता है। बाकी में से सारे 31 देश हैं जो अमेरिका को इसलिए इनसे डर नहीं लगता कि बेटा मैं सारा पैसा खर्च करूं तुम्हारी हिफाजत के लिए, और तुम किसी और से तुम चमन्नी भी खर्च मत करो, क्योंकि तुमसे मैं कह रहा था कि 5% यहाँ पर अपनी देश की जीडीपी का नाटो की फोर्सेस पर खर्च करो, तुम तो वो खर्च नहीं रहे थे, तो भुगतो अब। तो अमेरिका ने यहाँ पर इनको भुगतने के लिए छोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, जर्मनी ने इनको धमकाते हुए कहा है कि सर ऐसा नहीं करना है, हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो जर्मनी ने इस बारे में यही कहा है कि देखो बात यह है कि हम पर रशिया का भी डर है और आपका भी डर है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। डेनमार्क के साथ देखिए ये भी भाई साहब निकल कर आए जिन्हें कोई होश ही नहीं रही है कि दुनिया में चल के रहा है। मादुरो उठा लिए गए, तो इनको शुरुआत में पता ही नहीं था रिएक्शन क्या देना है, तो इनका कोई नेचुरल स्टंट ही नहीं है। इनको भी पढ़ाएंगे कि सर सुनिए ना, आपको जाकर के ये बोल के आना है। तो दूसरे दिन ही बोल के आ गए कि हम जो है ट्रंप के साथ खड़े हैं। अब इनको फिर पकड़ा गया कि सुनो, वो कह रहा है कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीन लेगा। आज बोले अच्छा हम बताते हैं कि हम सुन गए हैं कि हम सर डेनमार्क के साथ हैं, कि अमेरिका आप ऐसा नहीं करोगे। अमेरिका फिर जो है टपली बजा देता है इनकी, इनको डांटता ही नहीं है। तो देखिए इन्होंने भाई साहब ने अपनी तरफ से कहा है ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड इनसाइड ही डिसाइड करेगा कि ग्रीनलैंड का क्या होना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि ट्रंप इनकी बात मान जाएंगे? तो ट्रंप इनको डांटते ही नहीं। फ्रांस को, जर्मनी को, यूके को ये कितना ही बोल ले, कारण क्योंकि ये सबको ट्रंप ने टैरिफ से दबा रखा है। पहले तक क्या होता था, पुराने राष्ट्रपतियों के दौर में कोई टैरिफ की धमकी नहीं देता था, ये मान करके कि अमेरिका बड़ा देश है, सबको पालता है, ये छोटी बात है, थोड़ा ही की जाएंगी। ये वो वाली बात है कि कल को आपने किसी के साथ सहायता की हो और जब उसके दिन खराब चल रहे हो, तो उसका व्यवहार खराब चल रहा है, तो आप उससे अपनी सहायता वापसी मांग ले, हेल्प जो है वापस मांग ले रहे हो उस देश से, या टैरिफ की बात करके। और ट्रम्प तो एकदम जो है ट्रम्प की तरह निकल पड़े हैं, तो वो इन सब के साथ खेला खेल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए यूके का स्टैंड अप भी मायने रखता है। तो निकल कर स्पेन आया, उसने भी यही बोला कि हम इस बारे में डेनमार्क के साथ हैं, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और हम उनके साथ हैं। कुल मिलाकर के एक चीज़ तो निकल कर आई कि सारे के सारे देश जो कभी अमेरिका के साथ हुआ करते थे नाटो में, या वेस्टर्न वर्ल्ड के वो अलाइंस, या चाहे कनाडा ही हो, तो वो सब डेनमार्क के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। मतलब सोचिए कि अब आप पूछेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी बात है, कि हाँ देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। रशिया ने यूक्रेन की जो हालत ख़राब की है, यूक्रेन के साथ सबके सब देश खड़े थे, ये क्या उखाड़ लिया किसी ने? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अब ये डेनमार्क के साथ खड़े हैं। बस वोट का मत है, ट्रंप को डर नहीं है। ट्रंप ने असल मायने में यहाँ पर यूक्रेन को रशिया से जानबूझ करके पिटवाया है, ऐसा लगता है, ताकि वो ये जान लेता कि यूरोप के तिलों में कितना तेल है। यूरोप फूक चुका है, बर्बाद हो चुका है, यूरोप के अंदर तो दम बचा नहीं है, तो वो कोई बात नहीं है बेटा, मरो जब जाओ जा करके। हाँ, तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका ने जानबूझ के इनका शक्ति परीक्षण किया था कि तुम लोग क्या वाकई में बचा पाओगे यूक्रेन को? हमारे बिना कोई बचा नहीं पाया। तो अमेरिका आश्वस्त हो चुका है, जब तुम रशिया से नहीं बचा पाए तो हमसे क्या ही बचा लोगे तुम। तो ये साहब देखिए, डेनमार्क की पीएम है, ये कहती हैं कि देखिए अगर ऐसा होता है तो नाटो ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रम्प तो खुद धमकी देकर बैठा है नाटो ख़त्म करने की, कि हटो, हमें कोई मतलब नहीं है नाटो वाटो का। तो देखिए यहाँ पर साथियों, अब क्या है कि यूरोप तो और जगह क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यूरोप में और जगह क्या प्रतिक्रियाएं हैं।
तो यहाँ पर देखिए साथियों कि जनता क्या चाहती है, यहाँ पर ग्रीनलैंड की जनता क्या चाहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेनमार्क से ऑटोमस होकर के चल रही है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ग्रीनलैंड में रहते हैं 54,000 लोग। तो 54,000 लोगों का बोर्ड परीक्षण करा दिया जाए तो वो अमेरिका के साथ ही जाएंगे। पूछो क्यों यहाँ पर, क्योंकि डेनमार्क और अमेरिका में से चुनने का अवसर अगर उन्हें मिले कि बताओ कौन से देश में जाना चाहोगे, तो वो निश्चित अमेरिका की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका कुछ डेवलपमेंट तो करेगा वहां पे, डेनमार्क तो यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा कि इनको खुद से बचा है कि 54,000 लोग अमेरिका के सामने लड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका यही तो बोल रहा है कि हमको अपना बना लेगा, तो यहाँ पर देखिए विकास करेगा तो वही कर लो। तो डेनमार्क के खिलाफ यहाँ पर या अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी कुछ नहीं है, ये केवल बेहतर डील के इंतजार में बैठे हैं ग्रीनलैंड वाले। कि मुझे क्या लगता है यहाँ पर कि अमेरिका ग्रीनलैंड को ऑफर देगा कि जितने भी 54,000 लोग हैं कि सबको 1-1 बिलियन डॉलर मिलेगा। मस्त रहो, जिंदगी काटो और मस्त ऐश काटो कि आ जाओ सबके सब जो है अमेरिका में। तो ये सब के सब चले जाएंगे, अमेरिका को क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये जो है डेनमार्क से खरीदने की जगह ये जनता को ही खरीद लेंगे ग्रीनलैंड की। तो रेफरेंडम करा लेगा लोगों को मिला करके, जो सबसे सटीक तरीका रहेगा। इस बात पर यूरोप के देश चिड़े पड़े हैं कि एक इकोनॉमिस्ट है जो कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, वो कहते हैं कि जितने भी यूएस के बेस है ना तो उन पर जो है कब्जा कर लो या कब्जा करके बैठ जाओ। सब लोग पगला गए हैं यूरोपियंस, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, क्योंकि उनके साथ में धोखा हो गया है। तो सुरक्षा करके ले गया था, ये वही वाली बात है कि मगरमच्छ कलेजा मांग रिया है। तो ऐसे में इन सब की हालत ख़राब हो रही है। यूएस के मिलिट्री बेसिस बहुत सारे हैं, जर्मनी में बहुत सारे बेसिस हैं अमेरिका के। तो ऐसे में यूएस में सबसे बड़े, यूरोप में यहाँ पर देखिए यूरोप को मैनेज करने के लिए यूरोपियन कमांड बनाई हुई है। उसी कमांड में साथियों यहाँ पर कि उसी कमांड के ऊपर ये कब्जा करने की बात कर रहे हैं। कि पगला गए हो क्या, कूटेगा अमेरिका तुमको बहुत बड़े वहीं पर पकड़ गए। यहाँ पर देखिए जर्मनी, इटली, पोलैंड, यहाँ पर जितने भी देश हैं ये, तो ये इन सब में यूएस के बेसिस हैं। यूएस इतना शक्तिशाली संतुलित है कि उसे उनकी कई चिंता नहीं है। ऐसे में मार्को रूबियो जो है साथियों, वो सोशल मीडिया पर उनके मजे लिए जा रहे हैं कि मार्को रूबियो अब आपको नई जिम्मेदारी मिल रही है ग्रीनलैंड की, कि जाइए ग्रीनलैंड पहुंचिए। थोड़े दिन पहले आपको ईरान की और उससे पहले यहाँ पर साथियों कि आप जाइए, कि आप गवर्नर बन करके आप अपॉइंट हो जाइए वहाँ पर। कुल मिलाकर के देखिए यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जा करने निकलता भी है तो यूरोप कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम इनमें अभी बोलने की हिम्मत तो बची है कि आज बोले हैं कि ऐसा हुआ तो हम डेनमार्क के साथ खड़े होंगे, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। अब बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के अमेरिका के खिलाफ अगर ये देश पहले खड़े हुए होते तो आज ये इन्हें ये देखना नहीं पड़ता। पर कोई बात नहीं साथियों, जिसको जैसे को तैसा है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें। बाकी देखिए आने वाले सेशन में जो भी इस पर प्रतिक्रिया रहेगी तो हम अपना जो है अगला सेशन भी लेके आएंगे। और देखिए अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करें। और यहाँ पर आज का सेशन करते हैं साथियों हम यहीं पर समाप्त। और देखिए अपना, जैसा हम बोलते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।